Hi guys, happy new year to everyone and this class all about the diaspora and transnational communities. सर diaspora नॉर्मली दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं. ये diaspora किसके बारे में? एंड व्हेन टॉक अबाउट MSO 02 सर ये पेपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं शॉर्ट स्टोरी से जुड़ता है. तो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन नेशन टू अनदर एंड लिविंग एट दैट प्लेस जो उनका नहीं है, दैट रियली दे आर लिविंग एट दैट कंट्री जो उनको बिलोंग नहीं करती. उनकी लाइफ कैसी है एंड हाउ दे बीन सूटेड दैट एनवायरमेंट, उसको स्टडी करना इज ऑल अबाउट दिस पेपर. तो हमने कहा था डायस्पोरा, नॉर्मली डायस्पोरा को क्लियर करना है. डायस्पोरा की बात करूँ, चाइनीज डायस्पोरा या कनाडा में इंडियन माइग्रेंट जो रह रहे हैं उनके हालात के, उसके बारे में पूरा पेपर स्टडी किया गया. अब खाली कनाडा नहीं है, कैरेबियन कंट्रीज, फ्रेंच एंड लॉट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कई सारी चीज़ें पढ़ूंगा मैं, डिस्कस भी करूंगा. लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये पूरा पेपर पढ़ाने नहीं आया सीरियसली. यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको कर लेते हो देन यू गाइस नीड नॉट टू डू एनीथिंग. आई एश्योर यू गाइस, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को ऑन टिप कर लो, देन यू गाइस नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स. प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस, हर हाल में आप लोग पेपर क्रैक करोगे विद नॉट जस्ट पासिंग मार्क्स, विद लीस्ट टू लीस्ट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स. कैसे? लेट्स स्टार्ट द क्लास. इससे पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो, डेफिनेटली जो सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं सर, ये कई बार पहली बार ही आए हैं, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं इसी चैनल पर डिस्कस करूँगा मैं. तो बाद में कि सर ने आपने बताया था, तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो पेन एंड नोटबुक यू मस्ट हैव विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे. डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंडियन एमिग्रेंट्स. डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंडियन एमिग्रेंट्स. सर ये इंडियन एमिग्रेंट्स कौन से जो यहाँ से माइग्रेट करके जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अब उनके पैटर्न को हाईलाइट किया गया. यस, डिस्कस द पैटर्न ऑफ द इंडियन एमिग्रेंट्स. तो सर उनका पैटर्न क्या है, पहले तो उसको क्लियर करेंगे. आर दे गोइंग फॉर वर्क, वो सेटल आउट होने जा रहे हैं, या कई सारी चीज़ें सब डिस्कस करेंगे. और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है मैक्सिमम. जो नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं 100% आएगा. एग्जामिन द फीचर द इंडियन एमिग्रेंट्स इन कैरेबियंस. सो वही क्वेश्चन है, खाली कैरेबियंस का देगा. लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो दिमाग में रखना है ये क्वेश्चन आता है पेपर में. अगर मैंने प्रिपेयर कर लिया एमिग्रेंट्स, इंडियन एमिग्रेंट्स क्या है, उनके लाइफ स्टाइल का, उनका पैटर्न क्या होता है, देन आई कैन चेक सर ये कैरेबियन हुआ, ये कनाडा हुआ, ये चाइना हो गया. इट कैन बी वेरी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. एग्जामिन द सिचुएशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा. आई होप ये क्वेश्चन मैंने वीडियो शुरू करते हुए बता दिया था आप लोगों को. कनाडा एक ऐसी सिटी या एक ऐसा स्टेट या एक ऐसी कंट्री जहां मैक्सिमम इंडियंस हैं. वी कैन से द मिनी पंजाब लिव ओवर देयर यार. अब आपने कहा सर कैसे हाईलाइट उसके कॉन्सेप्ट को बताना है. एग्जामिन द सिचुएशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड सेटलमेंट सोसाइटी. I repeat the question. What is the distinction between the civilized and settlement society? Discuss in detail. तो discuss भी आ गया, in detail भी आ गया, means I need to mention each and every point that was required to mention over there. Come to next question. कहता है discuss the relation between the transnationalism. ये important guys, please write down please. Can I discuss the dimensions? I repeat, discuss the relationship between ट्रांसनेशनलिज्म, ग्लोबलिज्म एंड डायस्पोरा. तीनों को क्लियर करना मुझे. ट्रांसनेशनलिज्म को क्लियर करना है, ग्लोबलिज्म को क्लियर करना है एंड डायस्पोरा. तीनों पॉइंट मुझे ऑन टिप होने चाहिए. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द डायमेंशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. आई रिपीट द क्वेश्चन. डिस्कस द डायमेंशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इन इंडियन डायस्पोरा. मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, इंडियन डायस्पोरा में उसकी क्या वैल्यू है एंड हाउ इट कुड वर्क. एंड नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन जो आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में बहुत ज़्यादा स्टडी किया था इन इंग्लिश लिटरेचर. सोशल में नहीं पढ़ा था, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था. ये टॉपिक था, आर्टिकल्स में आपने बहुत लिखा होगा. राइट अ फिनोमेनन ऑफ द ब्रेन ड्रेन. आई रिपीट द क्वेश्चन. राइट द फिनोमेना ऑफ द ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया. What do you mean a brain drain? You guys really already have an idea regarding it. आपको पता क्या है ब्रेन ड्रेन, कैसे काम करता है एंड हाउ इट वर्क्स इन इंडिया. सो राइट ऑन द फिनोमेना ऑफ द ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया. Come to the next question. Here,
डिस्क्राइब द सोशल प्रोफाइल, I repeat the question, please listen carefully. Describe the social profile of Indian diaspora. Social profile of Indian diaspora in United States. तो मुझे ये ऑन टिप होना चाहिए, क्या है, कैसे काम करता है, किन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। तो ये तो सब आ गया फर्स्ट सेगमेंट से। सर फर्स्ट पार्ट से क्लियर कर रहा था हम सेक्शन ए की बात की। हम सब जानते हैं इस पेपर में 2 पार्ट आते हैं, दैट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अभी सेक्शन ए ही चल रहा है। जब सेक्शन ए खत्म होगा तो आपको बताऊंगा भाई ये सेक्शन ए के क्वेश्चन थे, अब यहाँ फुल स्टॉप लगाना, अब सेक्शन बी की बात करना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायस्पोरा। मैं बहुत देर से वेट करता है क्वेश्चन कब आएगा। व्हाट इज डायस्पोरा, क्वेश्चन मार्क। डिस्कस डायस्पोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज डायस्पोरा, क्वेश्चन मार्क। Discuss diaspora in context of transnationalism and globalization. इसको एक्सप्लेन करना है आपने। Jump up to the next question. Compare the silent features. Compare the silent features of Jewish and Chinese diaspora. तो सर दोनों के दोनों हमें क्लियर होनी चाहिए, मतलब इसके क्या पॉइंट है, किन चीज़ों दिमाग में रखना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू अडॉप्ट ऑल दिस। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कम अप टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 1. Very last, discuss the processes and patterns. Discuss the processes and patterns of social cultural adoption. Of social cultural adoption of Indian diaspora. तो यहाँ सोशल कल्चर अडॉप्शन की बात की, उसको क्लियर करना था। तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ इसको सेक्शन ए को। नाउ टाइम टू जंप टू द सेक्शन बी। यस, दिस इज टाइम टू जंप टू सेक्शन बी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द सेक्शन बी. Examine the major policy. Examine the major policy negotiation that affects South Asian migration. South Asian migration मतलब क्या है पॉलिसीज, उनको हाईलाइट करना, पूरा एक्सप्लेन भी करना आपने। कम टू नेक्स्ट वन, डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ नेहरू पॉलिसी। सर नेहरू की कौन सी पॉलिसी थी, तो दिमाग में आ रहा है कि यार कौन सी पॉलिसी थी। Yes, discuss the evaluation of Nehru's policy regarding the Indian diaspora in pre and post independence period. Discuss the evaluation of Nehru's policy regarding the Indian diaspora in pre and post independence period. This will come in a paper. Make sure that this is one of the most important question. Come on, next question. Critically analyze and portrayal. Critically analyze and portrayal of Indian diaspora in English literature. अब उसको कितना हाईलाइट किया गया, इंग्लिश लिटरेचर में कितना एक्सप्लेन किया गया, किन चीज़ों को बताया गया, वो हमें देखना है। जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द न्यू पॉलिसीज। हाईलाइट द न्यू पॉलिसीज फॉर मोबिलाइजिंग। हाईलाइट द न्यू पॉलिसीज फॉर मोबिलाइजिंग डायस्पोरा होमलैंड रिलेशंस। आई रिपीट द क्वेश्चन, हाईलाइट the new policies for mobilizing diaspora homeland relations. Come to next question. Critically examine the role of ICT, information communication technology. Critically examine the role of ICT in contributing to the diasporic identity. In contributing to the diasporic identity. Come on, next question. Do Hindi films, this is the most expected question जो इस बार आने के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा है, एंड आई रियली वांट गाइस कि आप लोग करें। कहता है डू हिंदी फिल्म्स गिवन ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन। डू हिंदी फिल्म्स गिवन ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज। इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज को हाईलाइट करता है, डिस्कस करेंगे। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इंडियन डायस्पोरिक नॉवल राइटिंग। Discuss Indian diasporic novel writing in India. Novel writing in India. तो ये था पॉइंट जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। Now I'll come to the next question, that is the Indian diaspora has a multi-layered. I repeat the question. The Indian diaspora has a multi-layered home connection. Multi-layered home connection. Discuss. Jump to the next question. कहता what are the implication of GATS? What are the implication of GATS for international migration? International migration के लिए GATS के क्या पॉइंट है? Now I'll come to the second last question, guys. I think कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिए,
जो मिस होगा तो आप लोग वीडियो को वापस जाकर देख सकते हैं। एंड दोज हु रिक्वायर्ड नोट्स, जिसमें इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए अलॉन्ग विद द आंसर्स, पीछे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। फॉलो द प्रोसीजर, यू कैन गेट द नोट्स एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, नोट्स के लिए चार्ज करना पड़ता है। कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिचुअल कम्युनिटीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिचुअल कम्युनिटी क्वेश्चन मार्क। डिस्कस द नेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन रिचुअल वर्ल्ड। अभी रिचुअल कम्युनिटीज क्या है, रिचुअल वर्ल्ड क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है हमें। नाउ नेक्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट है जिसे क्लियर करना है। वेरी फर्स्ट, क्रॉस बॉर्डर आइडेंटिटी। ये कंफर्म क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर आइडेंटिटीज। ये क्रॉस बॉर्डर आइडेंटिटीज क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, किन पॉइंट्स को समझना है। नेक्स्ट वन, डायस्पोरा एंड लिटरेचर। अब ये डायस्पोरा एंड लिटरेचर क्या है, उसके पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओस के नाम जाना जाता है इसे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट वन कहता है पैसेज एमिग्रेंट्स, पैसेज एमिग्रेंट्स। एंड द लास्ट, कंगानी लेबर एमिग्रेंट्स, कंगानी लेबर एमिग्रेंट्स। तो ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर दीज अपकमिंग एग्जाम्स। फॉर मोर यू गाइस नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Catch you guys soon. Bye guys.